क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक एल्कोहल की, और अपन इसमें पढ़ रहे हैं एल्कोहल की अभिक्रियाएं। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि एल्कोहल जो है वो अम्लीय टाइप की अभिक्रियाएं देती है, इसके बाद में मैंने इसका ऑक्सीडेशन पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, देखिए आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करते हैं अपन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए आपके पास में है ROH एल्कोहल है, तो इसमें होता क्या है आपका, ये OH बंध जो RO बंध है वो टूटता है इसमें, तो ये बनता है आपका R प्लस OH माइनस। ठीक है, अब देखिए OH माइनस इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। OH माइनस इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। बात समझ में आई क्या कि एल्कोहल से जब अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या करते हैं, OH माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपके पास में R प्लस। ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन निकलता क्या है OH माइनस। और अपन कह रहे हैं कि OH माइनस इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, यानी OH माइनस जो है वो आपका अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं है। तो ये किस फॉर्म में निकलता है, जब अपन यहां पर काम में नहीं क्या कोई अम्ल H+, तो ये क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ेगा, तो इस प्रतिक्रिया आती है ROH2+। अब ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलता है, तो बनता है अपने पास में R++ से H2O। ठीक है, और ये H2O क्या है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, यानी अच्छे से निष्कासित होता है, स्टेबल है। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये आसानी से निष्कासित हो जाता है। तो ध्यान देना, इसकी जितने भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होते हैं वो किस माध्यम में करवाते हैं, अम्लीय माध्यम में संपन्न करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी कुछ अभिक्रिया देखते हैं। सबसे पहले देखिए HX रिएक्शन, रिएक्शन विथ HX। HX का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे ROH अपन बात करेंगे, एल्कोहल है, अपन ने बात की यहां पर HX की, तो क्या बन जाएगा भाई RH प्लस H2O। ठीक है, अब अपन बात करें कि इनकी क्रियाशीलता का, इस अभिक्रिया में क्रियाशीलता क्या होगी, तो ये तो सिंपल सा है। देखो OH माइनस तो ये निकल गया, इस OH माइनस के साथ में ये H+ गया, H2O बन गया R+, और ये X माइनस RH का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस एल्कोहल की बात करें तो इसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल आसानी से क्रिया करता है, ये द्वितीयक एल्कोहल उससे कम, और प्राथमिक एल्कोहल उससे कम। ठीक है, और जब अपन HX की बात करते हैं तो HX में HI है वो सबसे ज्यादा क्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद में आपका HBr, फिर HCl, और सबसे कम HF आपका। तो ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है वो देखिए कि एल्कोहल जब तृतीयक होता है आपका CH3, ये मान लीजिए अपने यहां पर ले लेते हैं Cl ले लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये अपने को पता है किस फॉर्म में टूटेगा, है ना। इसके एक बात पहले आप थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म देखिए, ROH
प्लस एच एक्स, तो ये देगा क्या एच एक्स आपको एच प्लस, और ये एच प्लस कहां जाके जुड़ेगा इसके साथ में, तो ये क्या बन जाएगा आर ओ एच, और ये एच इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के किस फॉर्म में निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका माइनस H2O के फॉर्म में, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर इसके साथ में प्लस R प्लस, यानी इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में आप इस पे क्या जोड़ देंगे, है ना, ये X माइनस जो भी है आपका, तो ये बन जाएगा R, ये इसकी मैकेनिज्म। तो अपन सिंपली कहें कि इसमें निर्माण किसका होता है, कार्बोकैटायन का। तो कार्बोकैटायन का जब निर्माण होता है तो ये अपने को पता है कि ये तो अपने पास में तृतीय कार्बोकैटायन है, और प्राथमिक क्या होगा आपका ये होगा। तो इसको तो स्टेबल करने का कोई फैक्टर मौजूद नहीं है इसमें, तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, प्राथमिक की कम होती है। लेकिन तृतीयक से क्या बनता है, तृतीयक कार्बोकैटायन बनता है, वो आसानी से स्टेबल हो जाता है। किस कारण से, इसके प्लस आई इफेक्ट से, इन तीन का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। इसके साथ ही ये एल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और एल्फा हाइड्रोजन इसके साथ में क्या है कंजुगेशन में, तो प्लस एच और प्लस आई लगता है इसका। तो उस केस में इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ, तो तीनों तरह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो उसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगी, रेड्यूस कर देगी, ठीक है। तो रेड्यूस कर देगी तो इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता किस कारण से, इस पॉजिटिव चार्ज को इसको कम कर देगी तो इसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये फैक्टर था इसमें मौजूद है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसी अभिक्रिया में अपन क्या कहते हैं, लुकास टेस्ट करते हैं। तो लुकास टेस्ट में HCl के साथ में क्या काम में लेते हैं, पहले ZnCl2 काम में लेते हैं, ठीक है। तो लुकास अभिकर्मक में, इसमें अभिकर्मक में क्या होता है अभी, इसमें आपका 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो तुरंत दूधियापन दर्शाता है, व्हाइटनेस, है ना, और 2 डिग्री है वो लगभग 5 मिनट बाद में इस रिएक्शन को शो करता है, और प्राथमिक है वो इस रिएक्शन को शो नहीं करता है। ये कहीं इसमें टाइम काफी लगता है ना, इसमें लगभग आपका 1 डे से ज्यादा लग जाता है। तो अगर आपको तुरंत एक्सपेरिमेंट देगा तृतीयक, उससे थोड़ा टाइम लेगा 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा टाइम लेगा प्राथमिक इस रिएक्शन को करने में। बनेगा क्या इसमें, एल्कोहल के साथ में आप रिएक्शन करेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सिंपल सा समझिए कि अगर आपको कोई 3 टेस्ट ट्यूब में 3 एल्कोहल देता है, वो कहता है कि इन 3 टेस्ट ट्यूब में आपके क्या है, ये मैं बना देता हूं, देखो ये 3 आपको टेस्ट ट्यूब दी गई, ठीक है, ABC। इसमें क्या है आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल भरा हुआ है, रखा हुआ है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन 3 में 3 एल्कोहल है, आपको पता करना है कौन से में 1 डिग्री है, कौन से में 2 डिग्री और कौन से में 3 डिग्री एल्कोहल है। तो क्या करेंगे आप ये डाल दें इसमें HCl प्लस ZnCl2, इसमें भी डाल दें, इसमें भी डाल दें और इसमें भी डाल दें, ठीक है। मान लीजिए ये B क्या कर रहा है, इसमें तुरंत व्हाइट कलर शो हो जाता है डालते ही, और इसमें 5 मिनट बाद में धीरे धीरे कलर आना शुरू हुआ। तो ये तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया तृतीयक जो तुरंत कलर देता है, और ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी, और जिसने कलर शो नहीं किया वो क्या हो गया आपका प्राथमिक, ठीक है। अब आप मेरे को ये समझाइए, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं अपने PH3 की। नेक्स्ट रिएक्शन क्या अपनी, एल्कोहल पे अपन ने अप्लाई किया
अपन यहाँ पर कर सकते हैं, मान लीजिए PCl3 PBr3 PI3 कोई सा भी काम में ले सकते हैं आप। यहाँ आप काम में ले सकते हैं PCl5, ठीक है, या आप काम में ले सकते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस H2। एक ही बात, तीनों भी एक ही टाइप से होगी। क्या बन जाएगा इसमें आपका RCl प्लस जो भी इसके साथ में साइड प्रोडक्ट आप ये लेंगे इनके हिसाब से बनेगा भी, ठीक है। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl बनेगा इसमें, ठीक है। कैसे बनेगा वो देखिए आप। मान लीजिए अपन ने लिया ROH प्लस अपन ने लिया यहां पर PCl3, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर को क्या करेगा, इस फॉस्फोरस के वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो कंडीशन की पहली स्थिति क्या आ जाएगी आपकी, ROH, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। किसने क्या कर दिया, एक लोन पेयर दे दिया किसको, फास्फोरस को, और इसके पास में क्या है, तो इस फास्फोरस को जैसे इसने दिया तो इसने लोन पेयर को लिया तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज आते क्या हो जाएगा भी, यहां से एक X माइनस बाहर निकल जाएगा। या यूं कहें कि सीधा ही अपन यहां पे एक स्टेप कम कर दें कि जैसे ये लोन पेयर इसको देता है फॉस्फोरस से एक Cl माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पे तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और फॉस्फोरस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये जुड़ा हुआ रहता तो फॉस्फोरस में नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन ये जैसे इसने लोन पेयर लिया, इस क्लोरीन ने क्या किया, इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन भी तो अपना न्यूट्रल होगा ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको कर देते हैं अपन यहां से Cl माइनस अपना नेगेटिव चार्ज लेकर के इस कार्बन पे टेक करता है, और ये क्या करता है आपका ऑक्सीजन इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन हो जाता है, तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो इस स्थिति के बाद में क्या आ जाएगा आपका RCl प्लस POH, और ये Cl2। देखिए इसको रिएक्शन को एक बार समझ लीजिए वापस, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे। तो ये थी फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ में रिएक्शन, या रेड फास्फोरस के साथ में अपने हैलोजन में तब की रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप थायमिल क्लोराइड से रिएक्शन देखते हैं, ROH प्लस SOCl2, ठीक है। यहां पर लेंगे अपन R3N, कोई तृतीयक एमीन ले लिए अपन ने, क्या बन जाएगा RCl प्लस HCl प्लस SO2। और ये RCl बनाने का, एल्किल हैलाइड बनाने का एक शानदार मेथड है, क्यों, क्योंकि HCl भी आपकी गैस है, ये भी बाहर निकल जाती है, SO2 है वो भी क्या है आपकी, ये भी गैस है, तो ये भी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसको सेपरेशन की कोई समस्या नहीं आती है। मैकेनिज्म देखिए इसकी, मैकेनिज्म कैसे होती है। तो मैकेनिज्म की जब अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि ये आपका ROH, ये क्या है आपका S डबल बॉन्ड O Cl SOCl2। अब इस ऑक्सीजन के पास में क्या है भाई, जब इस अभिक्रिया को करवाते हैं अपने, तो इसके पास है लोन पेयर, और ये लोन पेयर किसको देगा, सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। यहाँ इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बाहर ये इलेक्ट्रॉन इस पे दे दें, फिर ये वापस आएंगे, तब Cl माइनस निकाल देंगे, ऐसी भी आपको लिखी हुई मिल सकती है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर ROH, तो ये पॉजिटिव
ये आपका S, ये डबल बॉन्ड O और ये Cl। ठीक है, एक Cl माइनस क्या हो गया, बाहर निकल गया आपका। ठीक है, या अपन इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, इस बंद के इलेक्ट्रॉन कौन ले ले, ये ऑक्सीजन, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H प्लस भी निकल जाएगा। तो अपन यूं भी लिख सकते हैं इसको कि ये सारा काम क्या हो गया, साथ साथ में ही हो गया। ये यहां गया, ठीक है, और उसी दौरान ये भी क्या निकल गया आपका, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां से क्या निकाल दिया अपन ने। या इसको आप बाद में लिखना चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो भाई। मैं यहाँ पे इसको देख पूरी को दोबारा लिख के दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब देखिए इसको, ये तो पता है ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, वो लोन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, सल्फर को कर दिया मान लीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास में R, ये O, ये H। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसने लोन पेयर किसको दिया, सल्फर को, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इधर कौन जुड़ा हुआ है, सल्फर, सल्फर के साथ में ये क्लोरीन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, और ये Cl जुड़ा हुआ है। तो इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन सल्फर ने लिया भी तो है लोन पेयर, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आ गया। अब देखिए इसका नेगेटिव चार्ज कैसे दूर हो सकता है कि यहां से क्या निकल जाए, Cl माइनस, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा कि ये यहां से क्या निकल जाए, H प्लस, तो मान लीजिए दोनों निकाल देते हैं अपन, माइनस HCl, तो क्या आ जाएगा R O, इसके पास वापस दो बॉन्ड पेयर हैं, ये S डबल बॉन्ड O और ये Cl। अब ये जो आपने तख्ते पे एमाइड लिखी है क्या काम करती है, ये इस HCl से क्रिया कर जाती है, R3N, तो ये H प्लस को क्या देता है, लोन पेयर, तो ये तो क्या बन जाएगा R3NH प्लस प्लस Cl माइनस, H प्लस निकालेंगे तो क्या बन जाएगा Cl माइनस। ये Cl माइनस किस पे अटैक करता है, ये Cl माइनस अटैक करता है इस कार्बन पे, R पे। ठीक है, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, RCl प्लस SO2 प्लस Cl माइनस, और ये Cl माइनस क्या करता है आपका R3NH से क्रिया करके इससे क्या निकाल देगा, HCl, और ये वापस क्या बन जाएगा आपका R3N। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की क्या है, मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान सी अभिक्रिया है, बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है। ठीक है, एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए आप। चलिए आगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, जल का अणु बाहर निकालना। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में ये एक अल्कोहल है CH3CH है ना, CH2CH2OH, ये एक अल्कोहल है। आपने अप्लाई किया यहाँ पर कोई अम्ल, कौन सा अम्ल, कंसंट्रेट। ठीक है, आप इसमें कोई सा भी अम्ल काम में ले सकते हैं, H2SO4 काम में ले सकते हैं, H3PO4 काम में ले सकते हैं। ठीक है, कोई एल्यूमिना काम में ले सकते हैं, आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड काम में ले सकते हैं। ये सारे क्या है, निर्जली कारक है। मैं इनको लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, कंसंट्रेट H2SO4 काम में ले सकते हैं आप निर्जलीकरण के लिए, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड काम में ले सकते हैं, Al2O3 एल्यूमिना काम में ले सकते हैं, H3PO4 काम में ले सकते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, निर्जली कारक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है,
तो इसमें क्या बन जाएगा भाई, CH3CH2 है ना, तो ये H यहां से और ये यहां से, तो CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा ये काम, तो देखिए आपके पास में क्या है, CH3CH2CH2OH, ये जो क्या है देंगे, एक H प्लस देंगे और वो H प्लस क्या होगा आपका इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH2CH2OH2 प्लस, और ये क्या करेगा इस बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर के रफू चक्कर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका H2O, ये क्या बन गया CH3CH2CH2 प्लस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास होगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एक H माइनस यहां चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3CH प्लस और ये CH3, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें से एक H प्लस है वो बाहर निकलेगा, तो क्या करना है माइनस H प्लस, कोई सा निकाल दे, चाहिए इधर से निकाल दे, चाहिए इधर से निकाल दे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है क्या? अब आपके साथ में इतनी चीज क्लियर है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, 2C2H5OH, क्या लिखा मैंने 2C2H5OH, इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने सांद्र H2SO4 से कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, टेम्परेचर इसमें लिया अपन ने 140 डिग्री सेल्सियस। दूसरे साइड में क्या कर दिया अपन ने, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर लिया 170 डिग्री सेल्सियस, और आपको मुझे बताने हैं इसमें प्रोडक्ट क्या होगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन आप कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें तो बनेगा आपका ईथर C2H5O C2H5, तो इधर तो बनेगा आपका ईथर। ठीक है, इधर क्या बनेगा, ये वही रिएक्शन है। देखो यहां पर आपको समझना ये है कि इसमें तो क्या बनेगा आपका, ये बनता है इस तरह से C2H5OH। ठीक है, प्लस इधर क्या आपका, ये मैं इसको यूं कर दूं C2H5OH। ठीक है, ये आपका इधर और इधर से क्या निकल गया OH माइनस, और फिर ये H प्लस निकल के क्या बना लेगा आपका C2H5O C2H5, और ये OH माइनस और ये H प्लस H2O। ठीक है,
तो इसमें तो क्या हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई है, इधर मान लो SN2 रिएक्शन हुई है। ठीक है, इधर क्या हो गया, इधर वही देखो यहाँ पर रिजल्ट सेम है, टेम्परेचर इफेक्ट है, इधर टेम्परेचर 140 था तो प्रतिस्थापन, और इधर टेम्परेचर को क्या कर दिया 170 कर दिया, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया। और उस केस में अपने को पता है कि अभी जस्ट पढ़ा था अपन ने, क्या बनता है एथिल अल्कोहल है ना, तो इसमें बनेगी आपकी एल्कीन। ठीक है, बाकी रिएक्शन जो है हैलोकोर वगैरह अपन नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो ये एल्कोहल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट वो खत्म होता है। ठीक है, इसमें अगर अपन जो टेस्ट है वो अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको दे दूंगा, फिलहाल इतना ही। तो अपन पढ़ चुके हैं एल्कोहल बनाने के मेथड पढ़ चुके हैं, है ना, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो कर चुके हैं, एल्कोहल की अभिक्रियाएं कर चुके हैं, अम्लीय और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करवा दिया मैंने इसकी आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट जो था मैंने इसको आपको कंप्लीटली करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।